हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ कप्स एंड द एल्केमिस्ट। तो जैसे कि आज हमने बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट डिस्कस किया था थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में, कि आपके मैस्कुलिन को फाइनली एक वे नज़र आ रहा है। इनके पास बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लानिंग ऑलरेडी मौजूद है। अभी एक इन्होंने ब्लूप्रिंट सामने रख लिया है, मैप रेडी रखा है कि अब इनको क्या करना है, किस वे में प्रोसीड होना है। दे आर फाइंडिंग देमसेल्व्स एज द मैजिशियन। यू नो, मैजिशियन के लिए कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, राइट? तो इतना कॉन्फिडेंस आपके मैस्कुलिन के अंदर जो बिल्टअप हुआ है, ये हो सकता है गाइस इट इज़ ड्यू टू सम डिवाइन इंटरवेंशन। मैं ऐसा ही कहूँगी, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब यूनिवर्स आपको आपके पास्ट के इवेंट्स को रिकॉल करवा कर वहाँ पर आपको क्या गलत आपने किया था और क्या वहाँ पर सही था जो आपने देखना मिस कर दिया था। यू नो, कभी कभी हमारे ओल्ड परसेप्शन के चलते हम काफ़ी सारी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि रूटेड बिलीव्स होते हैं और लोगों की बातों में आकर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज के साथ देखकर मैं यही कह सकती हूँ कि इनको फाइनली कुछ रियलाइजेशन हुई है। इनको पता चल गया कि ये क्या खोने जा रहे थे। यू नो, अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई रिजेक्शन रखते थे तो नाउ दे केम टू अ रियलाइजेशन जहाँ पर इनको ये पता चला कि यू आर एक्चुअली अ ट्रॉफी फॉर देम। यू नो, और ऐसी ट्रॉफी को जब इन्होंने ऑलरेडी जीत लिया है तो कैसे मिस आउट कर सकते हैं। तो आपके मैस्कुलिन को ये डीपेस्ट वे में इनकी सोल ने रियलाइजेशन करवाया, इनका हायर सेल्फ इनको इस बात को रिकॉल करवा रहा है। मे बी इफ दे आर स्पेंडिंग सम लोन टाइम, ये एक लेजीनेस में बने हुए हैं, इमेजिन कर रहे हैं, काफी सारी चीजों को डे ड्रीम कर रहे हैं। यू नो, जब ये अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो वहां पर काफी सारे क्वेश्चंस ये खुद से पूछ रहे होंगे और आंसर्स भी ये खुद को दे रहे होंगे। तो इनके जो हार्ट स्पेस एंड एज वेल एज माइंड स्पेस पर चीज़ें अलाइनमेंट में है, और ये बहुत मुश्किल होता है मैस्कुलिन्स के लिए जब इनके दिल पर और दिमाग पर एक ही चीज़ चल रही है। तो समझ लेना गाइस, यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, और ये बैठे हुए हैं एक प्लान के साथ कि अब तो बस आगे बढ़ना है। और क्योंकि एक 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज में है, दे नो कि यू आर देयर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जहाँ पर इनको एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिल सकती है और इनकी लाइफ आप ही के साथ एक कंटेंटमेंट में आ सकती है। एंड विद द एल्केमिस्ट एनर्जीज, ये एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज हैं गाइस। तो आपके पर्सन अगर इतने ज़्यादा कंटेंटेड फील कर रहे हैं तो इन्होंने अपना एक्शन ज़रूर फिगर आउट कर लिया है। यहाँ पर इनके पास ऑलरेडी एक प्लान है। ओके, तो नाउ दे आर रेडी फॉर देयर प्लान। बस अब ये शायद अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, एक परफेक्ट टाइमिंग या फिर डिवाइन इंटरवेंशन के हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर दैट डिवाइन कॉलिंग। यू नो, तो जैसे ही इनकी लाइफ में वो टाइमिंग अपीयर होगी तो ये दे आर रेडी टू गेट टू गो। ओके, तो ये इनका बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है, मैं ऐसा कह सकती हूँ। और इस शिफ्ट के साथ आपके मैस्कुलिन भी खुद में बहुत ज्यादा खुश हैं, कंटेंटेड हैं, ब्लिसफुल एनर्जीज में हैं। दे आर रिलैक्स्ड, दे आर हैप्पी एंड दे आर ऑल्सो इन अ एक्शन ओरिएंटेड फेज राइट नाउ। तो इनके आसपास जो भी लोग हैं ये इनकी खुशी को शायद सेंस कर रहे होंगे, क्योंकि इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। तो जो इनके साथ लोग रहते हैं, इनके फ्रेंड्स हो गए, इनके फैमिली मेंबर्स हो गए, वो लोग भी ये इनके अंदर जो चेंज है वो मे बी दोस पीपल आर आस्किंग टू योर मैस्कुलिन कि ऐसा चेंज किस लिए आया है, क्या हो गया है, क्या गुड न्यूज़ है जो आप हमसे छुपा रहे हो। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके मैस्कुलिन की लाइफ में चल रही होंगी। इनकी जो हैप्पीनेस है वो क्लियर वे में शो हो रही है। ओके, तो अब देखते हैं ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, जस्टिस एंड द सन वाली एनर्जीज में है। तो जैसे अब मैस्कुलिन की एनर्जीज का इतना बिगेस्ट वे में ब्यूटीफुल शिफ्ट हुआ है, तो हमारी फेमिनिन्स कैसे पीछे रह सकती हैं। तो आप भी
काफी ज्यादा अपने इस टाइम को शायद एंजॉय कर रही होंगी। एक अंदर से ऑप्टिमिज्म आप शायद सेंस कर पा रहे हो और आपको 100% यकीन है यूनिवर्स पर कि अब आपके साथ जो होगा फेयर होगा। और एक और बात भी मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आजकल आप अपने एक्शंस एंड वर्ड्स पर भी काफी ज्यादा काम कर रहे हो। आप किसी के साथ भी अनफेयर नहीं होना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बहुत करीब होते हो अब आप कोई गलती नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर कोई गलती कर दोगे तो फिर आपकी मैनिफेस्टेशन में डिले आता जाएगा। तो यू गाइज आर बीइंग रियली वेरी कॉशियस अबाउट सो मेनी थिंग्स कि आपका बिहेवियर लोगों की तरफ कैसा है। आप अगर कुछ गलती तो नहीं कर रहे हो तो यू गाइज आर इन चेक कि आपके जो भी एक्शंस एंड वर्ड्स हैं वो किस वे में चल रहे हैं, वहां पर अब कोई मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी एनर्जीज के चलते मुझे नजर आ रही हैं। और द सन वाली एनर्जीज, आप जिस भी अभी सिचुएशन में हो, लाइफ के जिस भी फेज में हो, ये आपका द बेस्ट फेज होगा। काफी सारी चीजों को आपने पीछे छोड़ा है जो भी आपके लिए अनसर्विंग थी, क्योंकि जस्टिस वही पर्सन सेंस कर पाता है जो दूसरों के साथ जस्टिस वे में बिहेव करता है। तो आपने जब जस्टिस के लिए एक तलवार उठाई है, आपने उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से हटा भी दिया जो आपके लिए एक अनसर्विंग वे में बने हुए थे, आपकी लाइफ में क्लटर की तरह आपको सेंस हो रहे थे और उनकी वजह से आपका कर्मा क्रिएट हो रहा था। कुछ नेगेटिव लोगों के साथ भी रहना आप लोगों के ही लिए कर्मा क्रिएट करता है, इजंट इट। वो आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं, आप वो कर देते हो ड्यू टू अ फ्रेंडशिप और समथिंग, और जब आप वो कर देते हो तो आपके लिए वो आपके ऑरा के लिए वो चीजें टॉक्सिक होती हैं। यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे आपके फ्रेंड्स थे जो आपसे गलत करवाते थे या फिर झूठ बुलवाते थे, जो भी था, फ्रेंडशिप के चलते हम कभी कभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे ऑरा के लिए टॉक्सिक बन जाता है। तो हम हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर एक डिले क्रिएट होता है। तो आपने मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स ने यहाँ पर अपने आप को एक जस्टिस वे में जब बनाया है, तो आपने अपने साथ भी जस्टिस किया है और दूसरे के साथ भी आपने जस्टिस रखा है। तो इसीलिए ये जो फेज आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ का, ये एक पॉजिटिव फेज है। यहाँ पर आप सही बनना चाहते हो, अपनी डायरेक्शंस को, अपने कर्मास को आप एक सही और पॉजिटिव वे में ही प्रोसीड करना चाहते हो। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। और ये जब आपने ये फेज जब अचीव कर लिया है, इन साइकिल में आपने खुद को जब स्टेप इन करवाया है, तो आपके लाइफ में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कहीं नहीं जाएगा गाइस। उसकी जो भी डिवाइन टाइमिंग है वो फिक्स्ड रहेगी, वहां पर कोई डिले नहीं आएगा और बहुत जल्द आप अपनी लाइफ से जो भी चाह रहे हो, यूनिवर्स से जो भी मांग रहे हो, वो आपको फाइनली मिलने वाला है। ओके, तो आप देखते हैं 3D लेवल पर आप दोनों की एक दूसरे के लिए एनर्जीज क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 5 ऑफ कप्स, जजमेंट, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट जानते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें इस वे में शिफ्ट हुई हैं कि नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि इन्होंने क्या खोया था, और इनकी लाइफ में क्या नहीं है अभी राइट नाउ। इनकी लाइफ में सब कुछ होगा, मटेरियल ब्लिस होगा या फिर दूसरी चीजें भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज इनकी लाइफ में मिसिंग है और वो हो आप। और वही ये चीज बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा शायद क्रेव भी कर रहे होंगे। इनको अपनी लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, एक डिसकंटेंट लाइफ है विदाउट यू। वरना तो इनकी लाइफ में सब कुछ होगा, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ एट द पीक, लेकिन आप ही नहीं हो और आप इनके लिए वो ट्रॉफी हो। और नाउ दे हैव रियलाइज्ड विद द जजमेंट एनर्जीज के ये क्या खोने चले थे और इनको कितना ज़्यादा पछतावा होता अगर ये आपको खो देते। अभी भी शायद आप दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो ये इनकी रियलाइजेशन ही है गाइस कि ये आपको खोना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम तक एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप निभाया होगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें कोलैप्स्ड हो गई थी होंगी और अब ये
लाइक इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, मतलब आपके साथ दूर रहना कंटिन्यू नहीं कर सकते। यहाँ पर इनको एक जजमेंट लेकर आना ही पड़ेगा, अपने एंड पर चीजें इनको रिजॉल्व करनी ही होंगी ताकि ये आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ सकें, यू नो। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, जैसे कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग में बिजी हैं, तो जरूर ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटीज, यू नो, कि अब जब इन्होंने एक नेक्स्ट एक्शन प्लान कर दिया है, वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और सिचुएशन कैसे किस वे में प्रोसीड होंगी। एक डे ड्रीमिंग हो जाती है ना, जब हम किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हैं, रेडी होते हैं कि चलो अब तो ये करना ही है, तो वहां पर जाते जाते भी आप काफी सारी चीजें सोच रहे होते हो। तो यही इनकी एनर्जीज हैं, ये आपको लेकर काफी ज्यादा होपफुल हैं कि अब आप जो भी स्टेप लोगे इनकी तरफ वो फर्म वे में होगा। मतलब अगर ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि अब आप इनके टुवर्ड्स कोई यू नो एडवर्सिटी नहीं दोगे, कोई पेन या फिर कोई भी नेगेटिविटी अब नहीं होगी, अब जो भी होगा एक पॉजिटिव वे में ही होगा। बट हो सकता है लाइक एक लिटिल वे में भी अगर ये एक डाउटफुल एनर्जीज में भी हैं, जैसे कि क्या पता अगर ऐसा हुआ तो, अगर ये तो में जा रहे हैं तो इनको आंसर भी मिल रहा है विद द 9 ऑफ कप्स एनर्जीज। दे नो दैट कि आपको ये अब कभी भी नहीं खो सकते, दे कैन नॉट एक्चुअली अफोर्ड टू लूज यू नाउ, ओके। तो ये तो का आंसर खुद से दे रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग इनके माइंड में छिड़ी हुई है तो दे नो कि रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, और ये अपने उस डाउट को सडनली वैनिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको आप चाहिए, हर हाल में चाहिए, इसीलिए इनकी यहाँ पर जजमेंट वाली एनर्जीज हैं। इस सारी सिचुएशन पर ही एक चांस लेकर देखना चाहते हैं गाइस, फाइन। तो ऑन दी अदर हैंड हमारे फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं 8 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा भी गाइस कि इन्होंने अपनी लाइफ में किन्हीं ऐसे पैटर्न से खुद को वॉक अवे करवाया है जो कि इनके लिए अनसर्विंग था, यू नो। ऐसी चीजों को हमारी लाइफ से कट करना बहुत जरूरी होता है गाइस, जो हमारे बेटरमेंट के लिए एक रुकावट बन जाती है और एक डिले क्रिएट करता है, यू नो। कुछ ऐसी सिचुएशन से आप आइदर वॉक अवे हुए हो या फिर किसी लिटिल पर्सन से आप वॉक अवे हुए हो, आपके अंदर एक ग्राउंडिंग आ गई है। यू गाइज नो लाइक अभी अपने लाइफ में कैसे ग्रो होना है। एक्चुअल में देखा जाए तो मैच्योरिटी लेवल अब आपका बढ़ गया है। इससे पहले आप एक पैटर्न में खुद को शायद स्टक बना कर रखते थे, एक रूटेड बिलीफ आप लोगों का भी रहा होगा गाइस, क्योंकि फेमिनिन्स भी काफ़ी सारी वेज में ट्रेडिशनल होती हैं, इनको भी चेंजेस पसंद नहीं है। इनके भी कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जहाँ से ये भी वॉक अवे नहीं कर सकते। तो ये जो भी फेमिनिन्स हैं इनको अब जाकर समझ में आया कि इनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वहाँ पर अगर ये एक प्रॉपर वे में एक जस्टिस के साथ अगर चलती हैं तो इनको सक्सेस मिलनी है। हो सकता है ये जो फेमिनिन्स हैं इन्होंने किसी के कहने पर अपना जो भी एक पाथ था, एक जो डायरेक्शन फेमिनिन्स खुद भी डिसाइड कर सकती हैं, स्पिरिचुअलिटी लेवल पर इनकी ग्रोथ हुई है, तो दे नो कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आपने एक डायरेक्शन सेट करके रखी थी, वहां से आपको किसी ने डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करके आपके उस पाथ से आपको हटाने की कोशिश की थी, क्योंकि फेमिनिन्स का एक्चुअल पाथ एक स्पिरिचुअल लेवल पर ही बना होता है। मतलब उनकी डायरेक्शन हमेशा एक स्पिरिचुअल वे में ही प्रोसीड हो रही होती है। लेकिन इस बार आपने कुछ अलग वे में अपने लाइफ में चीजें चेंज करने की कोशिश की थी, एक वे में दूसरों की बातें सुनकर या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस में आकर आपने अपना रास्ता छोड़ दिया था। वहां से अगर आप भटक गए थे तो नाउ यू हैव जस्ट रियलाइज दैट कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है तो आप स्पिरिचुअल वे में ही आगे बढ़ते रहोगे। आप वहां से खुद में एक डिस्ट्रैक्शन नहीं ला सकते। जब आपने इवन डिस्ट्रैक्शन ला कर भी देखा तो आपकी लाइफ में काफी सारे वेज में चीजें
बदलती गई, जो आपकी लाइफ में एक एडवर्सिटी लाती गई। तो आपने बहुत जल्दी शायद अपने आप को संभाला होगा और ऐसे सारे लोगों से आपने एक डिस्ट्रैक्शन ले लिया, ऐसे सारे लोगों से आप शायद वॉक अवे हो गए, उस सिचुएशन से वॉक अवे हो गए जहां पर आपको एक अनसर्विंग एनर्जी नजर आ रही थी, जो आपकी वहां पर एनर्जी ड्रेन हो रहा था, आपकी लाइफ में कुछ डिलेज एंड ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे और फाइनली आप राउंड राउंड घूम रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप भी काफ़ी सारी चीज़ों में एक रियलाइजेशन लेकर आए हो, काफ़ी सारे लेसन्स आपने लिटरली सीखे हैं, तब जाके आप भी समझ पाए कि आपके लिए, आपके हाईएस्ट गुड के लिए कौन सा पाथ सही है और आपको किस वे में प्रोसीड होना है। आप अपने उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपके बिलीफ सिस्टम सही हैं और आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ भी आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही पुश करती होगी। यू नो व्हाट आई मीन। तो यही आप लोगों की 3D लेवल वाली एनर्जीज हैं गाइस। तो आपने फाइनली अपने मैस्कुलिन को चुना है किसी अदर सिचुएशन पर, ओके और ये डिसीजन आपने सही लिया। आपको भी जस्टिस रखना था, अपने मैस्कुलिन के साथ आपको भी फेयर बनना था। तो अब देखते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन का आपके टुवर्ड्स क्या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो इसकी एनर्जी से, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज इस वे में एक पॉजिटिव शिफ्ट के टुवर्ड्स बढ़ रही हैं कि इनके पास आपके टुवर्ड्स एक नेक्स्ट एक्शन का प्लान ऑलरेडी मौजूद है। यू नो दे हैव ऑलरेडी डन इट और बस इनको एक स्टेप आगे लेना है, बस दैट्स इट। यहाँ पर इनकी एनर्जीज एक किंग ऑफ सोर्ड्स की भी हैं, तो इससे एक चीज मैं ये कह सकती हूँ कि अपने एक्सप्रेशंस, अपनी फीलिंग्स को अभी भी छुपा कर ही चलेंगे। यानी कि अगर इन्होंने नेक्स्ट एक्शन आपको दिखाया भी, तब भी इनका जो एक्सप्रेशन होगा आपकी तरफ वो एक रिजर्व्ड वे में ही होगा। ये खुलकर अपनी फीलिंग्स आपके टुवर्ड्स जाहिर नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एनर्जीज में है और मैस्कुलिन थोड़े से अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं टू ओपन अप, क्योंकि इनका पैटर्न ऐसा होता है, इनका थॉट प्रोसेस ऐसा होगा। या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ गाइस कि इनके पास्ट रिलेशनशिप्स के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जब जब भी ये ओपन अप हुए हैं वहां पर इनको एक पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है। तो ये नेचर इनका अभी भी कंटिन्यू हो सकता है गाइस विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज। लेकिन एक क्लैरिटी आपको ये जरूर देकर जाएंगे ये क्या चाहते हैं। अगर आपके साथ इन्हें आगे बढ़ना है तो वो एक क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ जरूर रखेंगे। अपनी तरफ से भी ये कोई अगर टर्म्स एंड कंडीशन आपके टुवर्ड्स रखना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है गाइस। और यहाँ पर एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जीज भी हैं, तो इनके अंदर जो भी स्ट्रगल है वो फाइनली एंड हो जाएगा। ओके ये भी इनका नेक्स्ट एक्शन ही है। इनके अंदर आपके टुवर्ड्स पूरी तरीके से ओपन अप होने का अगर स्ट्रगल भी चल रहा है, वो स्ट्रगल भी धीरे धीरे इवेंचुअली रिजॉल्व हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव शिफ्ट के तरफ ग्रेजुअली चीजें प्रोसीड होंगी। इट मीन्स दैट आप लोगों के लिए सब कुछ डेस्टाइन्ड वे में होगा। अगर आपके मैस्कुलिन ओपन अप नहीं होंगे इनिशियली, तो इसका मीनिंग भी यही है कि डिवाइन टाइमिंग इनकी अभी तक नहीं आई है और ये जब धीरे धीरे ग्रेजुअली ओपन अप होना शुरू करेंगे आपके साथ, तो वो भी एक डिवाइन टाइमिंग के तहत ही तय की गई है गाइस। तो सब कुछ डेस्टाइन्ड वे में आपके साथ प्रोसीड होगा। तो जस्ट ट्रस्ट यूनिवर्स कि आपकी लाइफ में अभी जो भी एक पॉजिटिव शिफ्ट होने जा रहा है वो आपको फाइनली एक रिवॉर्ड या एक गिफ्ट की तरह ही मिलेगा, एक सरप्राइज की तरह ही आपको मिलेगा। आप उन सारी चीजों से एक ब्यूटीफुल वे में सरप्राइज होने वाले हो। एंड 8 ऑफ इज द कन्फर्मेशन के आपके मैस्कुलिन सच में यहाँ पर एक एक्शन आपके टुवर्ड्स प्लान कर रहे हैं और वो एक्शन आपको एक क्लैरिटी जरूर देकर जाएगा कि आपके मैस्कुलिन आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। ऑलराइट, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा गाइज। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।